एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। खबरदार अगर आज किसी ने कहा ना दीदी बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छे से कम बैक किया, हम तो नहीं कर पा रहे। पिछला व्लॉग जो गया था उसके बाद आज 5वें दिन उठी हूँ मैं। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी, कोल्ड मुझे अभी भी है, बट हाँ मेरे में एनर्जी है कि मैं उठ के काम कर सकती हूँ। तो प्लीज़ दोबारा मत बोलना, बुरे कमेंट्स करो, अच्छे कमेंट्स मत करो। मुझे नहीं चाहिए अच्छे कमेंट्स, क्योंकि बहुत बुरी हालत होती है। आज के व्लॉग 3 दिन में डिवाइडेड है। एक जब मैं बीमार थी, एक जब मैं कॉलेज गई थी, और एक आज का। बहुत सारा पढ़ने का अंदर से इतना मन कर रहा है ना, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, बट जितना पढ़ पाएंगे वो पढ़ पाएंगे। तो व्लॉग छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। अगले व्लॉग में शेयर करूँगी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाना। तो जैसे मैं आपको पहले कहती आ रही हूँ, मेरा टारगेट ये है कि मुझे मार्च तक अपना करंट अफेयर ख़त्म करना था, क्योंकि जो करंट अफेयर मैंने कंप्लीट कर भी रखा था, बजट इकोनॉमिक सर्वे, मेरे टैब से वो सब उड़ गया है। तो मुझे अलग से एफर्ट करना पड़ रहा है उस चीज़ के ऊपर। पर मेरा सेम मोटो है कि मुझे मार्च तक वो ख़त्म करना है। इस वजह से अभी भी मैं करंट अफेयर ही कर रही हूँ। जब मैं बीमार थी, आप देखेंगे आगे आने वाली क्लिप्स में, उसमें भी मैं करंट अफेयर्स के ऊपर जोर दे रही थी, क्योंकि स्टैटिक फिर भी मैंने पहले पढ़ा हुआ है, भाई एग्ज़ाम क्लियर है। पर करंट तो हर बार नया आएगा। हाँ, इंटर रिलेटेड होता है, बट होता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी है ना, तो आपको कुछ भी पढ़ना है, दिमाग इधर उधर जाए उसके बजाय पढ़ना है, ये आपका मोटिव होना चाहिए। या फिर आपको चैंट करना है, मतलब तीसरी चीज़ की आपकी लाइफ में अभी जगह नहीं होनी चाहिए मेरे लिए। क्योंकि अगर आप वर्किंग है तो आपके लिए आपका काम होना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी में क्या, मेरा काम, मेरी पढ़ाई, दूसरे मेरे भगवान, उसके अलावा तीसरे किसी पर्सन की, किसी टॉपिक की, किसी चीज़ की मेरी ज़िंदगी में अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना अभी होनी चाहिए। वैसे ही आपकी लाइफ में होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ये देख रही थी, करंट अफेयर कर रही थी, और जो मैंने करंट अफेयर पहले किया हुआ था उससे टैली कर रही थी कहाँ पे क्या छूट रहा है। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम कैसे पढ़े, क्या करें, लेक्चर देख लो, वीडियो से कर लो। क्योंकि कई बार माइंड इतना एक्टिव नहीं होता कि हम बुक से पढ़े, तो उस टाइम पे हमको लेक्चर्स देख लेने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि देखो अभी मैचेस ख़त्म हुए, अब होली आ जाएगी, तो इतना इन चीज़ों में मत घुसो कि बस इसी में रह जाए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप इंजॉय मत करो, करो, होली है, हमारा त्यौहार है, अच्छे से मनाओ, पर इतनी प्रिकॉशन रखो कि आप बीमार ना हो जाओ, है ना, ज़्यादा भीगने की। और होली के तो यार आप अलग तरीके से भी एडवांटेज उठा सकते हो। कैसा एडवांटेज, अभी बताती हूँ। कि होली के ऑफर में PW ओनली IAS लाए 80% ऑफ ऑन सभी UPSC के कोर्सेज पे, जो 11 मार्च से शुरू हो रहा है। तो अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो पढ़ार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सिर्फ 10,499 में मिलेगा फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन। बट अगर आप ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो आप दिल्ली, पटना, लखनऊ, इंदौर, प्रयागराज के सेंटर्स पे जाकर ये ऑफर्स अवेल कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सिर्फ 8,999 में मिल जाता है, ये आपको लाइव क्लासेस में भी मिल जाएगा। और वहीं पे UPSC प्रारंभ है 2027 एंड डिग्री। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपके यूथ ईयर्स को आप प्रोडक्टिव बनाने के लिए UPSC प्रारंभ की जो 3 साल के प्रोग्राम है, जिसमें UPSC की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स के क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा, और इसमें है फ्लैट 36% ऑफ। तो वहीं अगर अभी क्लासेस 12th पास किया है आपने, तो आप UPSC प्रारंभ प्लस BA डिग्री प्रोग्राम के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी आई है होली के ऊपर, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम बैचेस भी इन्होंने लॉन्च किए हैं। वहीं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जैसे UPSC, CAPF, RBI, ग्रेड B, नाबार्ड, EPFO एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस ऑलमोस्ट UPSC के सिलेबस के सिमिलर होता है, तो आप इस बैच में इन सभी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, जो कि होली ऑफर में सिर्फ 4,999 में मिल जाता है। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक्स पर विजिट कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी कोर्स परचेज करते टाइम आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो अवेल ज़रूर करें। सो रेडी हो गई हूँ मैं उस जगह पे जाने के लिए। लुक एट माय इयरिंग्स। जहाँ जाने में मुझे खा के इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कॉलेज कोई काम है, अगर वो काम बना तो बता दूंगी, नहीं बना तो नहीं बताऊंगी। बट मैं आई थिंक 5 साल बाद अपने कॉलेज में जा रही हूँ, और इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे मैच्योर लुक में जा रही हूँ कि हाँ भाई कॉलेज का तो वो है ना कि अब बड़े हो चुके हैं इस टाइप पे। तो मेरा कॉलेज जो है वो हरियाणा में पड़ता है। तो मम्मी नहा रही है, उसके बाद हम बस निकलते हैं। मैं तैयार हो रही हूँ, यहाँ पे पॉलिटिशियन लग रही हूँ मैं।
तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता तोड़ रही हूँ बिकॉज कान्हा जी के लिए भोग बना के जाना था। हमने तो लंच नहीं किया था बिकॉज जहाँ हम जा रहे हैं हरियाणा में, तो वहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन की उनका घर है, तो उन्होंने कहा था कुछ खा के मत आना, हमारे घर ही लंच है। तो इस वजह से सिर्फ कान्हा जी का जल्दी जल्दी से पोहा बना दिया मैंने। और लेट हो रही थी मैं, एक्चुअली क्या है इस टाइम पर मेरा अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट होता है ना तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है किसी वजह से, क्योंकि हेल्थ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वैसे भी मेरा बहुत अच्छा खासा टाइम ख़राब हो रखा है। तो अभी मैं बिल्कुल भी जोर नहीं देती हूँ अपने ऊपर, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मतलब वही चीज़ें मैं करती हूँ जो ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। और अगर आपको मेरे कम बैक की वीडियोस देखनी है तो आप वो मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरा ना इतना मूड ख़राब होता है ना, उतार दिया मैंने। मेरे को अच्छा नहीं लगता टीचर्स के सामने ऐसे बन के जाना। मतलब हाँ यार, हूँ मैं पुराने ख्यालों की, बट बड़ों के आगे, टीचर्स के आगे, जो हमसे बहुत बड़े हैं उनके आगे बन के दिखाना वो मेरे से नहीं हो पाता। और मेरी मम्मी ने इतना दिमाग खराब कर रखा है, मतलब यार मेरे को तैयार हुए कितना टाइम हो चुका है और अभी भी सामान ढूंढने लग रही है, मोनू को भी बुला लिया है। मुझे ना लापरवाहियाँ पसंद नहीं है, फिर सारी दुनिया को मैं बुरी लगती हूँ अगर मैं टोक देती हूँ गलत बात पे। तो अभी हाँ मैं इधर उधर घूम रही हूँ पागलों की तरह, तैयार हुए, टाइम वेस्ट। तो पहले हमने कुछ हैम्पर टाइप लिया था उनके घर, एज अ गेस्ट हम जाते हैं उसके लिए। फिर मैंने ऑटो किया कि क्योंकि मैं बहुत सालों बाद जा रही थी तो मैंने पर्सनल ऑटो ही कर लिया था कि भाई पता चले ना पता चले कैसे क्या जाना है। ऐसा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मतलब जब मैं आई थी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट अब जब मैं अंदर जा रही हूँ ना तो मेरे को वो पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर अंकिता इस वीडियो को देख रही है तो इसने फर्स्ट टाइम कार चलानी सीखी थी और इसने हमको कार में बिठा के टर्न किया था। मेरे को पता है मेरी जान यहाँ आ गई थी कि आज ये मारेगी। बिल्कुल खाली पड़ा है यार, मतलब मुझे तो लगता है यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा आना बेकार जाएगा। किस्मत तो अच्छी है, मतलब लास्ट मोमेंट पे सर जो थे जिनको साइन करना था वो बस 5 मिनट रह गए थे और सर इतने अच्छे हैं। पता है मैं ना कभी भी कॉलेज में ना कभी किसी से जूनियर से सीनियर से, मतलब मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी बट स्टिल मैंने कभी इंट्रोवर्ट नहीं थी, एक्सट्रोवर्ट थी मैं। बट स्कूल में मेरे बहुत फ्रेंड्स थे, बट कॉलेज में मैंने कभी कितना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया ना कभी किसी टीचर। हाँ, कॉलेज मेरी पसंद का नहीं था, कोर्स मेरी पसंद का नहीं था, मैं डिप्रेशन में रही थी 5 साल। तो जो है मतलब कि ना मेरा किसी से इंटरेक्शन था टीचर से ना किसी से, पर फिर भी सर थे और सर ने कहा हाँ हाँ बच्चे लाओ लाओ जल्दी लाओ, मैं साइन करता हूँ तुम्हारा काम हो जाए। अब एक और सर है उनसे साइन कराने हैं। ये कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं मुझे देख के भौंक रहे हैं या उनको देख के भौंक रहे हैं, तो अब उनका साइन कराना और मेरा काम आज हो जाएगा। भाई साहब इतना नॉस्टैल्जिया आ रहा है, यहाँ यहाँ हम घूमा करते थे, ये इंजीनियरिंग से डेंटल, डेंटल से इंजीनियरिंग। मैं बहुत शरीफ थी, मैं बंक वंक नहीं किया करती थी, पर मेरी फ्रेंड्स यहाँ बंक करा के लाया करती थी कभी कभी। लिटरली मैं भूल चुकी हूँ, ये बीच का रास्ता था, हम यहीं से कूद के आया करते थे और हम इतना लंबा घूम के आए। अब ये रास्ता दिखा तो मुझे याद आया कि अरे यहीं से तो आते थे। ये इंजीनियरिंग साइड की कैंटीन थी, हमारा और कुछ तो था नहीं, हम कभी कभी यहाँ जाया करते थे। और फर्स्ट ईयर में मेरे पीछे एक लड़का पड़ा था और मैं और मेरी फ्रेंड्स उसको यहाँ पे धमकाने आए थे। वो हम उसको यहाँ धमकाने आए थे और वो इतना देसी था ना, उसने इतनी हरियाणवी रूड लैंग्वेज में मेरी फ्रेंड से बात करी, वो बेचारी खुद डर गई। तो यहाँ पे फिर एक हरियाणा में फेमस चीज़ होती है हॉट डॉग, तो वो मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं मोनू को ट्राई कराना चाहती थी, इस वजह से मैंने सबके लिए पैक कराए वो कि टेस्ट कर रही हो। पता नहीं उसको मैंने पूछा भी नहीं दोबारा कि अच्छे लगे या नहीं लगे। हालांकि वो कॉलेज वाला काम तो नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया, तो मैं अब एग्ज़ाम के बाद ही जाऊँगी, उससे पहले मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। और मैंने अपने आप को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करी है, दुनिया ने मेरे को बहुत स्ट्रेस गिफ्ट किया है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही अपने आप को हीरा दे दूँ। प्लीज़ नो नज़र, बहुत मेहनत की कमाई से खरीदी है, बहुत पैसे जोड़ के, तो प्लीज़। आज पूरे 17 दिन हो चुके हैं जब मेरी तबीयत खराब है और अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पूरा करने का ट्राई कर रही हूँ। 2 दिन हो गए इसको ओपन करे हुए। तो कई बार ऐसे होता है, हार मानने लगता है इंसान। तो अभी जस्ट ये मैंने ईयरफोन इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैं महाराज जी का सत्संग सुन रही थी कि आपको मुझे देख के कहीं भी लगता है कि मैं किडनी फेलियर हूँ। मैं 2 बजे उठता हूँ, निकलता हूँ, 9 बजे तक सारी चीजें करता हूँ,
उस चीज ने मुझे इतना मोटिवेट किया ना कि देखो हमारे गुरुदेव कितनी बड़ी सिचुएशन में है, डिजीज में है, बट वो फिर भी अपनी हर चीज को, टारगेट को डेली बेसिस पे पूरा कर रहे हैं। उनका स्पिरिचुअल टारगेट है, हमारा अभी पढ़ाई का टारगेट है। तो मुझे इतनी हिम्मत मिली ना, जहाँ अभी मैंने इतनी सारी मेडिसिन ले रखी है, मतलब मेरे पे ऐसे नींद का नशा छा रखा है, पर फिर भी मैं पढ़ने बैठी तो मुझे ऐसे डल फील हो रहा था। बट जैसे मैंने महाराज जी की ये बात सुनी ना कि अंदर से प्रसन्न रहना चाहिए, अपने आप को ये समझना चाहिए कि हम गलत नहीं है, तो खुद ताकत आती है अंदर। और सच में उनकी लाइन ने ना मुझे इतनी ताकत दी कि हाँ, मेरे को नशा तो अभी भी छा रहा है, बट अभी तक जो मुझे समझ नहीं आ रहा था अब वो मुझे समझ आने लगा है। तो ये होता है अगर हम फोन को सही यूज करें, मोटिवेशनल सही चीजें सुने। और महाराज जी ने तो जैसे जिंदगी बदली है ना, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रभु की कृपा से जो सबसे बड़ा पोर्शन था इसका, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बहुत ज़्यादा नशा हो गया क्योंकि मैंने सिट्राजिन ली हुई है एंटीबायोटिक्स के साथ। पापा ने कहा कि इन्फेक्शन नहीं ट्रीट होगा। मैं इतने दिन से सिट्राजिन इसलिए नहीं ले रही थी कि मेरे को नींद आएगी नींद आएगी, तो पापा ने कहा लेना तो पड़ेगा, इतनी हालत ख़राब हो रही है, उससे बेटर है कि 1-2 दिन सो जाए। तो अब मुझे नींद का नशा ज़्यादा होने लग गया है। तो ये हो गया। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप कहेंगे कि कैसे हो पा रही है ये चीज़ें। क्या होता है कि जब मान लो आप सो रहे हो रात को, एकदम से घर में आग लगी, तो आप क्या सोचोगे, उठने का मन नहीं है, उठ के भागोगे ना कि आग से बचना ज़रूरी है। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है लाइफ में जहाँ पे कि आपको करना ही पड़ता है, आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे बहाने बनाने के बजाय ये होता है। और जब आप अंदर से डिटरमाइन होते हो ना करना है, तो हाँ परेशानियाँ आती हैं, पर अंदर से ना भगवान एक हिम्मत भी देते हैं। और वो हिम्मत जो होती है ना, वो आपको करनी है, बस अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना होता है उस टाइम पे। मतलब कि अगर अभी मैं पढ़ने की बजाय रील भी स्क्रॉल कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, तो ट्राई टू चूज बेटर ऑप्शन जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाए। अभी हमें ये बात समझ नहीं आती है, पर जब टाइम हाथ से निकल जाएगा ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तब ये बात समझ आएगी कि अगर उस टाइम मेहनत कर लेते, फालतू की चीज़ों में ना घुसते, तो आज लाइफ अलग होती।